नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे जो आपकी भर्ती आती है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो आज के जो वीडियो है हमारा, उसमें भी हम बात करेंगे एक आपकी बिजली विभाग में एक आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है, वो आपकी निकली है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और उसके अलावा जो भी आज की अपडेट थी वो भी, और साथ में आपकी दो भर्तियां और निकली हुई हैं, तो उनका शॉर्ट जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और जो बिजली विभाग की भर्ती है, जो आपकी अच्छी भर्ती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले तो मैं जो भी आज की अपडेट है उनको आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि ये आज की अपडेट है वो आपकी आई है। तो सबसे पहली अपडेट है वो आपकी ये है कि जो CUET जो आपका हुआ था, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक ये आपका एग्जाम हुआ था। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। पहली अपडेट तो आपकी ये है, ठीक है। दूसरी अपडेट है, एक आपका फॉर्म था यूपीएससी का, और इसमें क्या था, जो CAPF कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट का था, इसका जो रिटन एग्जाम था उसका रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। दूसरी अपडेट आपकी ये है, ठीक है। इसके बाद एक और अपडेट आपके सामने आई है, वो ये है, राजस्थान में जो PTI की भर्ती थी, राजस्थान में PTI टीचर की जो भर्ती थी, उसके एडमिट कार्ड है वो आपके आ चुके हैं भाई, ठीक है। जिसके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम है जो आपका 25 सितंबर को आपका एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड है वो आपके आ चुके हैं। इसके अलावा अगली अपडेट है वो आपकी ये है, जो ITBP में आपके फॉर्म निकले थे। ITBP में कौन कौन से, जिसमें SI भी था, स्टाफ नर्स के भी थे वहां पे, और एक आपका पायनियर करके भी था। तो ये जो पोस्टें थी, इनकी लास्ट डेट है वो आपकी जा चुकी थी, लेकिन अभी इनकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड यानी बढ़ा दी गई है, अलग अलग कर दी गई है। जैसे किसी के आपके, मतलब आप मानो तो जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है, एक दो पोस्टों की आपकी 29 सितंबर है, और एक पोस्ट आपकी इसमें है उसकी 1 अक्टूबर है। यानी आप लास्ट डेट है आप मान सकते हो कि 27 सितंबर कर दी गई थी। 10th पास से इसमें मांग रखा था, साथ में ट्रेड वगैरह थी कुछ पोस्टों में। तो यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो अच्छी वैकेंसी है, इसको आप भर सकते हो। यदि पूरी जानकारी देखना चाहते हो तो अपने चैनल पे वीडियो है, ITBP का सेलेक्ट कर लेना, उस पे वहां पे मिल जाएगा पूरी इसकी जो भर्ती डिटेल है उसमें दे रखी, ठीक है। तो ये आपकी आज की जो अपडेट थी मेन थी वो आपकी यहाँ पे है। इसके अलावा आपका जो बात करूं मैं, एक आपका SSC CGL, इसका 17 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, और कल इसका ऑफिशियल नोटिस है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगली जो अपडेट है वो है हरियाणा में HTET का फॉर्म, इसके भी भाई 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, और सिर्फ 10 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है, यानी 10 दिन मान के चलो तो 27 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक HTET के फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें लेवल 1, 2, 3 जो भी आपका होता है सभी के यहाँ पे होने वाले हैं। और चीजें जो अगली है, इसकी एग्जाम डेट भी आप सभी को पता है, साथ में ही बता देते हैं। तो एग्जाम डेट है वो है 12 और 13 नवंबर, ठीक है। और इतना तो नॉर्मल आपको पता होगा कि HTET में क्या क्या मांगते हैं। जैसे लेवल 1 का होता है उसमें +2 मांगते हैं, लेवल 2 में आपकी कॉलेज मांगते हैं, साथ में BEd डिग्री तो सभी में चाहिए, और लेवल 3 में आपकी PG मांगते हैं, ठीक है। और सभी में +2 कॉलेज और PG सभी में आपकी 50% नंबर है वो आपके होने चाहिए, तभी आप ये HTET का है ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पूरी डिटेल जैसे इसका ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के साइड में ऐसा निशान दिखता होगा आपको, उस पर क्लिक कर लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर सारी जो PDF होती है, इनका नोटिफिकेशन आता है ना, उसकी PDF होती है वो आपको वहां पे मिल जाती है। तो ये तो थी अभी आपकी ताजा अपडेट थी, वो आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं जिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जो बिजली विभाग में निकली है, कहाँ पे निकली है, कितनी क्या एज है, कौन कौन उसको भर सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। देखिए,
जो भी साथी पहली बात तो चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपडेट है, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी जो भी आपकी गवर्नमेंट भर्ती आती है उनके। तो बिजली विभाग में आपकी ये भर्ती है। और बात करूं किस पोस्ट के लिए है, तो ये आपकी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। ठीक है, टेक्नीशियन पोस्ट, जिस आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल। और कहां पे है, तो ये आपको बताना चाहूंगा, ये है आपकी UPPCL, फुल फॉर्म भी आपको बताते हैं, UPPCL। ठीक है, तो क्या होगी फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी यूपी में आपकी ये भर्तियां, लेकिन भर हर कोई सकता है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपकी इसमें भर्ती है। टोटल पोस्टों की बात करूं तो इसमें 891 आपकी पोस्ट है। और साथ में यदि एज की बात कर लूं तो 18 से 40 इसमें एज मांगी गई है। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन बोले तो मतलब अब आपके पास जो ITI करते हो उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, इनकी आपके पास जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, इस ट्रेड से आप कैसे क्यों होना चाहिए, जो NCVT होता है, SCVT होता है, वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो। और एज आप देख लेना 18 से 40 काउंट होगी ये 1 जनवरी 2022 को। यानी 1 जनवरी 2022 को आप 18 के हो जाना चाहिए और 1 जनवरी 2022 को आप 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, जैसे आपकी ट्रेड से संबंधित है तो क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, प्लस में आपकी ITI, प्लस में आपकी ITI। ठीक है, और ये आपके 10th में आपके पास मैथ साइंस भी होना चाहिए भाई, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और टोटल पोस्ट है वो आपकी 891। आगे बात करूं इसके बारे में, तो फॉर्म कब से कब भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं भाई 27 सितंबर से, यानी अभी 10 दिन हो रहा है फॉर्म शुरू होने में, और 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी साथी इसके इच्छुक हो, एलिजिबल हो, अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी यहाँ पे बता दी, ये फॉर्म है कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम डेट है वो भी इन्होंने बता दी है, वो है भाई नवंबर में इसका एग्जाम है, लास्ट वीक में, यानी नवंबर का जो अंतिम सप्ताह आता है उसमें एग्जाम डेट है इन्होंने बताई है। अगली चीज आती है फीस भी थोड़ी आप सभी को पता है, ऐसे फॉर्म में आपकी ज्यादा ही लगती है। तो जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनकी 1180 फीस लग रही है, बाकी की 826 फीस लग रही है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे फीस लग रही है। इसके अलावा अगली चीज है वो आपकी आती है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी नौकरी कैसे मिलेगी। ये तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा, एज होगा, जो आपकी योग्यताएं हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, वो चीजें आपकी यहाँ पे दे रखी। ठीक है, एज देख सकते हो, क्वालिफिकेशन देख सकते हो, इन दोनों में यदि आप योग्य हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब आती है कि जी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, SP सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका CBT होगा, एग्जाम होगा, उसके ही बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम आपका 2 भाग होंगे, एक ही पेपर होगा लेकिन उसमें 2 भाग होंगे, पहला दूसरा। पहला भाग है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये होगा पहला भाग। 50 क्वेश्चन, 50 ही नंबर, 1/4 नेगेटिव, यानी 4 गलत हो जाएंगे तो 1 सही भी आपका कट जाएगा। दूसरा जो भाग है उसमें आपका आएगा जीके और रीजनिंग। ध्यान देना, जीके और रीजनिंग दोनों से मिलाकर 20 क्वेश्चन, हिंदी से आपके 15 और अंग्रेजी से भी आपके 15, और जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन यानी इससे संबंधित आपके 150 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार ओवरऑल बात करूं तो मैं 200 क्वेश्चन है वो सेकंड भाग में आने वाले हैं, 200 ही नंबर का होगा और उसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी ये एग्जाम तो एक ही होगा लेकिन उसमें 2 भाग होंगे। पहला कंप्यूटर का होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर, दूसरा होगा जीके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15, अंग्रेजी के 15, और जिस ट्रेड से आप यहाँ पे भर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, इनसे संबंधित जो है उसके 150 क्वेश्चन। इन सब की कट ऑफ कैसे बनेगी, कट ऑफ जो आपका पहला पेपर है, पहला भाग है, पेपर नहीं पहला भाग है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर यानी कंप्यूटर, इसमें आपको 20 नंबर लाने जरूरी है भाई। इसमें यदि आपके 20 नंबर नहीं आते हैं
तो आपका जो दूसरा भाग आपने किया है वो आपका चेक ही नहीं होगा, चाहे उसमें आपने कितने ही सही। पहले भाग में यदि 20 नंबर आ जाते हैं तो ही आपका दूसरा भाग चेक होगा, अन्यथा ये भाग चेक नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो पहला भाग है कंप्यूटर ओनली क्वालिफाइंग है, यानी ये नंबर नहीं ऐड होंगे इसमें, चाहे 50 में से आपसे 21 आओ चाहे 50 में 50 आओ, ये मेरिट में नहीं जुड़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ सेकंड भाग है इसका वो ही मेरिट में जुड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पाए होंगे। दोनों भागों के लिए आपको टाइम मिलने वाला है, वो मिलेगा 3 घंटा। दो चीजें, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 3 घंटा आपके पास टाइम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे है, जो भर्ती है बिजली विभाग में आपकी ये भर्ती है, अच्छी है यहाँ पे। और जो भी सारे एग्जाम वगैरह, एग्जाम डेट है वो भी आपकी यहाँ पे बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ चीज है वो आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।